जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारतीय समकालीन कला की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारतीय समकालीन कला के सभी कलाकारों को विधिवत रूप से उनके बारे में पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 197 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए मित्रों, हम लोग 198 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं, लेकिन तब तक आप लोग एक काम कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चैनल को तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 198 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 198 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चित्रकारों को उनके वरिष्ठता क्रम के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो इनमें से सबसे पहले आपके सामने कई कलाकार दिख रहे हैं। एन एस बेंद्रे, के हैबर, एन एस बेंद्रे, हिम्मत शाह और एफ एन सूजा। तो इन कलाकारों के बारे में आप देख लीजिए। तो इनमें सबसे पहले कलाकार आते हैं के हैबर। के हैबर कर्नाटक के कलाकार हैं, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। और इधर दूसरे कलाकार हैं एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे आपके इधर इंदौर में इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। और हिम्मत शाह आपके गुजरात के कलाकार हैं और हिम्मत शाह का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और इधर आपके आ जाते हैं एफ एन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका जन्म गोवा में हुआ था 1924 ईस्वी में। तो सबसे पहले इधर आपके ये देखिए के हैबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक। तो इधर आपके इधर व्यवस्थित हो जाएगा। एन एस बेंद्रे सबसे पहले आ जाएंगे। एन एस बेंद्रे सी वाले में सबसे पहले हैं, तो इन्हीं इसी को हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और के हैबर का 1924 ईस्वी में। इधर आपका एन एस बेंद्रे साहब हैं मध्य प्रदेश में, इधर हिम्मत शाह गुजरात में, इधर गोवा में। ठीक है। 199 नंबर का प्रश्न कह रहा है पेरिस के ग्रांड सेलोम्स में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत की गई थी। तो इनकी युवतियाँ नामक एक कृति है जो कि 1932 ईस्वी में प्रदर्शित की गई थी। 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1941 ईस्वी में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। हंगरी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1935 ईस्वी में भारत में इलाहाबाद में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी और 1932 ईस्वी में इनकी प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। 200 नंबर का प्रश्न कह रहा है साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा इनमें से किस कलाकार की पेंटिंग है। तो के हैबर की पेंटिंग है। रिक्शा, साइकिल रिक्शा, रिक्शा चलाते हुए, इन्हीं की पेंटिंग है। के हैबर, के हैबर के बारे में हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 201 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 201 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एन एस बेंद्रे ने अपनी प्रसिद्ध कृति घुमक्कड़, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें। कह रहा है कि घुमक्कड़ कृति को कहाँ प्रदर्शित किया था। एन एस बेंद्रे साहब ने अपनी घुमक्कड़ कृति को 1934 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे 202 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे। तो इन्होंने बनाए थे मतलब एम एफ हुसैन ने आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे और इनको देवी के रूप में प्रदर्शित किया था। और जो इनके बारे में कई बातें हैं, जैसे कि इन्होंने कई देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए थे, जैसे सरस्वती और दुर्गा के नग्न चित्र बनाए थे। साथ ही साथ भारत माता के भी नग्न चित्र बनाए थे। ठीक है। और इंदिरा गांधी को उन्होंने देवी के रूप में प्रदर्शित किया। इन्होंने कई फिल्में बनाई। 1982 ईस्वी तक इन्होंने 12 फिल्में बना ली थी और ये घोड़ों के चित्रकार कहे जाते हैं। 203 नंबर का प्रश्न कह रहा है जमीन किसने बनाया था। जमीन एक चित्रकृति है। जमीन को किसने चित्रित किया था। एम एफ हुसैन का नाम आता है जमीन की चित्रकृति को चित्रित करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब।
हो जाएगा। 204 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हैबर द्वारा बनाया गया। तो मुर्गों की लड़ाई के हैबर की बहुत प्रसिद्ध रचना है। समझ लीजिए कि इससे प्रसिद्ध रचना इनकी कोई नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री, प्रवाह धारा, श्रद्धा, विवाह उत्सव, संगीत, मयूर, नवजीवन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। 205 नंबर का प्रश्न कह रहा है एम एफ हुसैन ने देवलालीकर से किस शिक्षा कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण किया। तो देवलालीकर इंदौर के कला विद्यालय के टीचर थे, तो वहीं से इन्होंने शिक्षा की ग्रहण किया था। एन एस बेंद्रे साहब भी वहीं पे शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। 206 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था। तो ये 1935 ईस्वी के आसपास भारत आ गए थे 1934-35 में, और शिमला में जाके ये रहने लगी थी, और 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 6 साल भारत में इन्होंने खूब चित्र बनाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न 207 नंबर का प्रश्न है। 207 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, दिल्ली ने प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया। तो ये देवकी नंदन शर्मा को अमेरिटस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा के बारे में पूछा जाता है कहाँ के कलाकार हैं। तो ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान में अलवर में, राजस्थान के अलवर में। अगले प्रश्न 208 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 208 नंबर का प्रश्न कह रहा है राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताइए। तो सुरेश शर्मा और राजस्थान के चित्रकार रहे हैं। और देखिए इधर पीएन चोयल ये भैंसों के चित्रकार हैं। और राम जायसवाल उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बाद में ये वहीं पे जाके चित्रणकार करने लगे थे। ये नहीं होगा, मोनी सान्याल भी वहाँ की नहीं है। तो ये थे सुरेश शर्मा। एक है महेश शर्मा, वहीं के ही हैं ये सब, राजस्थान के ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 209 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकृति बापूजी राठौर। बापूजी राठौर किसने चित्रित किया था। तो इसको चित्रित किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। और कृपाल सिंह शेखावत भी ये राजस्थान के कलाकार हैं, राजस्थान के कलाकार हैं। और इन्होंने एक संस्था को चालू किया था जिसका नाम था कृपाल कुंभ, कृपाल कुंभ। ठीक। अगले प्रश्न की ओर 204 नंबर, ये तो हो गया था। 210 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित था। तो गोवर्धन लाल जोशी भीलों के जीवन से प्रभावित थे। और ये गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर 211 नंबर का प्रश्न राजस्थानी कलाकार जिसने पारंपरिक कला इलाही बख्श उस्ता से अ, यथार्थवादी कला में मूलर से सीखी थी। देखिए ये एक शब्द आया है उस्ता। उस्ता पहले ये इधर के हिंदू चित्रकार थे और ये राजपूत थे। बाद में ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, तब ये उस्ताद हो गए थे। उस्ताद इनको कहा जाने लगा था, फिर बाद में द को हटा दिए गए, उस्ता उस्ता कहे जाने लगे। तो ये पूछ रहा है द्वारका प्रसाद शर्मा के बारे में, जिन्होंने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से यथार्थवादी कला मूलर को सीखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 212 नंबर का प्रश्न जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे चित्रित किया था राजस्थान के कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय ने। राम गोपाल विजयवर्गीय ने गीत गोविंद को चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं 213 नंबर के प्रश्न की ओर। 213 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित चित्रकारों को कालक्रम के आधार पर अरेंज करना है। तो देखिए इसमें पहले कलाकार दिए हैं द्वारका प्रसाद। तो द्वारका प्रसाद का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। इसके बाद दूसरे कलाकार आते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में इनका भी। तो दो हो गए 1922, देखते हैं कैसे मैनेज होता है। अब गोवर्धन लाल जोशी।
गोवर्धन लाल जोशी का जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में। और देवकी नंदन शर्मा का जन्म आपका हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। तो इधर आना चाहिए सबसे पहले गोवर्धन लाल, फिर देवकी नंदन। देखते हैं जिसमें हो वही सही हो जाए। गोवर्धन लाल देवकी नंदन इसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दुनियादारी छोड़ के ये दो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का तो सेम ही सेम है, कृपाल सिंह और द्वारका प्रसाद का 22-22 में। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 214 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 214 नंबर प्रश्न कह रहा है मैच कराना है, कृपाल सिंह शेखावत की जो रचना है उसको मैच कराना है। तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के एक तरीके से कहिए पुनरुत्थान करता है। इनका नाम ब्लू पॉटरी से हमेशा दिमाग में जुबान पे रटा रहना चाहिए। दूसरे आते हैं गोवर्धन लाल जोशी। गोवर्धन लाल जोशी का संबंध भीलों के चितेरे थे, तो भीलों का चितेरा। पीएन चोयल भैंसों के चित्रकार, और द्वारका प्रसाद शर्मा घोड़ों की श्रृंखला। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2-1-4-3। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब 215 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। राम जायसवाल। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर वहीं चले गए थे, राजस्थान में अपना कार्य करने लगे थे। 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 216 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1939 ईस्वी की बात है। 1939 ईस्वी में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मियो कॉलेज में किसने प्रवेश किया था? भगवती चरण गोई ये मेयो कॉलेज में वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के अध्यापक के रूप में नियुक्त प्राप्त हुए थे। ये इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, बनारस में। बनारस में। 217 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? तो घनवादी नाम आ जाए तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर अगर लिखे हैं तो उनके अलावा किसी पे भी टिक न मारिएगा। 218 नंबर का प्रश्न, 218 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला? तो पीएन चोयल को कलाविद सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परमानंद चोयल। परमानंद चोयल राजस्थान के कलाकार हैं, भैंसों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 219 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विवान सुंदरम पुरुष चित्रकार हैं, ये उनके लड़के हैं इंदिरा शेरगिल के, अमृता शेरगिल की बहन के लड़के हैं। इनकी पत्नी का नाम गीता कपूर। तो ये तो पुरुष हो गए। दूसरा नाम आता है गोगी सरोज पाल, यही महिला चित्रकार है। इन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इधर एक नाम लिखा है ज्योति भट्ट, सोचता है अरे ज्योति तो महिला का नाम है, लेकिन ये पुरुष है, तो ये नहीं होंगे। और ये भी पुरुष है, लक्ष्मण गौड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 220 नंबर का प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है निम्न किस भारतीय चित्रकार ने यायाति श्रृंखला को बनाया था? तो यायाति श्रृंखला को बनाने में ए रामचंद्रन का नाम आता है। ये केरल के कलाकार हैं। ए रामचंद्रन केरल के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 221 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में हुआ। दुबई में हुआ था देखिए, इसमें तो यार उनका नाम होना चाहिए, कोई कलाकार नहीं, इसमें सब गलत है। सब गलत है इसमें। ये इसमें दिया हुआ है एम एफ हुसैन का। एम एफ हुसैन का की मृत्यु लंदन में हुई थी, दुबई में नहीं हुई थी। 9 जून को हुआ था। 9 जून 2011 ईस्वी को लंदन में हुआ था। गलत है। 212 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 222 नंबर कह रहा है कि मैसूर व बीएचयू विश्वविद्यालय बीएचयू में डॉक्टर की
मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? एमएफ हुसैन को सम्मानित किया गया था मैसूर व बीएचयू में। 223 नंबर का प्रश्न, भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया, तो ये किए थे एमएफ हुसैन। 224 नंबर का प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में सैयद हैदर रजा का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो प्रश्न कई बार आ चुका है कि बबेरिया में इनका जन्म हुआ था, सैयद हैदर रजा का जन्म। बेंद्रे का जन्म हुआ था इधर इंदौर में। अब भोपाल में है भारत भवन, और इधर उज्जैन से एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं उज्जैन में, कालिदास जी। बबेरिया में इनका जन्म हुआ था सैयद हैदर रजा का। ये वही हैदर रजा है जो 1947 ईस्वी में पैक की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न 225 नंबर का प्रश्न की ओर चल रहा है। अमृतलाल बेगड़ किसके लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए ये जाने जाते हैं, अमृतलाल बेगड़। और ये एमपी के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शायद एमपी के कुछ कलाकारों में इनका नाम आप लोग पहली बार सुने होंगे, अमृतलाल बेगड़ का नाम। इसके पहले तो रजा है, बेंद्रे हैं, इन सभी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 226 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। क्या मुर्गों की लड़ाई नाम आते ही एक ही नाम आता है, हैबर, के हैबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शकुंतला चित्र का चित्रण किसने किया था? शकुंतला हो गया और दमयंती हो गया, इस तरीके के चित्र, पौराणिक चित्र बनाए थे राजा रवि वर्मा यूरोपीय पद्धति में। 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। 1896 में इन्होंने ये वहाँ पे महाराष्ट्र के घाटकोपर में लिथोग्राफ की स्थापना किया था। लिथोग्राफ क्यों? क्योंकि इनके चित्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और चित्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण अब लोग इनसे कहते थे कि चित्र उपलब्ध कराए, तो फिर लिथोग्राफ की स्थापना किए थे। देखिए, एक बात हमारे दिमाग से थोड़ा सा उतर गई। हम के हैबर के बारे में शुरू में बता दिए थे कि 1924 में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1912 में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, 1912 में इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप लोग 1924 मुझे याद है, 1924 या 1912 मैंने कुछ बताया था, तो क्योंकि दिमाग से गलत हो जाता है। देख लीजिएगा, 1912 होगा। ठीक है, अगर मैंने 1924 बताया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1912 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हम्म, अमृतलाल बेगड़ के आगे देख चुके थे हम लोग, इधर भी हो गया था। 228 नंबर का प्रश्न क्या, एम एफ हुसैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में 9 जून को, और 10 जून को इनको दफना दिया गया था 2011 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 95 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी पूछ लेता है इन्होंने सबसे पहले कब फिल्मों के लिए पोस्टर बनाए थे? 1936 ईस्वी में इन्होंने फिल्मों के लिए पहली बार पोस्टर बनाए थे। ये उसके बाद इंदौर से आ गए थे मुंबई में, और फिल्मों में पोस्टर बनाने का काम शुरू कर दिए थे। इंदौर में वहाँ पढ़ने गए थे ट्रिपल डी के पास, दत्तादेव दामोदर देवीलाल के पास ये गए थे पढ़ने। 229 नंबर, जूनागढ़ जनगढ़ जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है? ये गोंड जनजाति की कला से इनका संबंध है। ये जनगढ़ सिंह श्याम एमपी के कलाकार रहे हैं, मध्य प्रदेश के। 230 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र बसवानी किस प्रदेश के कलाकार हैं? एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र बसवानी ये मध्य प्रदेश के कलाकार रहे हैं। देख लिया ना, मैं जब कहता रहता हूँ कि इस राज्य के हैं, इस राज्य के हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है।
एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र बसवानी, ये दोनों मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। 231 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन छापाकार नहीं है। तो देखिए, सोमनाथ होर ये पश्चिम बंगाल के छापाकार हैं, अनुपम सूद भी पश्चिम बंगाल के हैं, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ये कवि हैं, चित्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये उनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और अपने जन्म के 66वें या 67वें, कहीं कहीं लिखा है, वर्ष में इन्होंने चित्रकारी शुरू की थी। और ये अलौकिक चित्रकारी करते थे, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्चुअल, मतलब कि जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते उन सभी, जैसे कि एक पक्षी का चित्र किए, महिलाओं का चित्र किए, तो काल्पनिक चित्रकारी किया करते थे, कह सकते हैं काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 232 नंबर का, राम कुमार के बनारस दृश्य श्रृंखला, दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली का उदाहरण है। ये है अमूर्त शैली का। इसमें इन्होंने नाव को, घाट को, सभी को प्रदर्शित किया है। बेहतरीन चित्र है। राम कुमार का नाम बनारस चित्र श्रृंखला में आता है। 233 नंबर का प्रश्न, ज्यामितीय आकारों में किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों को अपनी कला में व्यक्त किया। तो ये एस रजा, सैयद हैदर रजा ने इसको प्रदर्शित किया। 234 नंबर का प्रश्न, एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसे हासिल है। ये देखिए, ये प्रश्न शायद आपको कहीं पूछा जाए, बहुत कम पूछा जाता है। एफ.एन. सूजा को ये कीर्ति प्राप्त है। ये गोवा के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न कह रहा है बनारस घाट चित्र श्रृंखला किसने बनाया था। राम कुमार। अभी इनके बारे में हम लोगों ने खूब देखा। पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया था। तो इसे बनाया था सतीश गुजराल, क्योंकि इनका जन्म लाहौर में हुआ था 1925 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को लाहौर में झेलम नदी के पास में हुआ था। 1944 से 1947 तक ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े हुए। उसके बाद फिर, इसके पहले ये मेयो स्कूल में पढ़े हुए थे, फिर जे स्कूल में पढ़े, और ये चित्रकार, मूर्तिकार और स्थापत्यकार भी हैं। और दिल्ली में जो बेल्जियम दूतावास है, बेल्जियम दूतावास, इसके मुख्य वास्तुकार यही थे। तो ये सही जवाब हो जाएगा सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।